गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट्स। अब हमें करनी है 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। अप टू 3 तक आपको मैंने बता दिया था। अब है 4। ABC इज़ ए ट्राइंगल इन विच BE एंड CF in which altitudes AB and CF to the sides AC and AB are equal. Show that triangle ABE is congruent to triangle ACF that, और हमने एक बात और प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू AC, ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। सबसे पहले आपको ये देखना है कि दिया क्या हुआ है दोबारा से। इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF टू द साइड्स आर इक्वल। ये एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं BE और CF। इस फिगर में देखिए, इन ट्राइंगल ABE एंड ACF एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1। एक ट्राइंगल में देख रही हूँ ABE ये वाली और एक ACF ये वाली, तो एंगल A दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 ईच 90। ये E परपेंडिकुलर था, ये F परपेंडिकुलर है, और इसका BE इज इक्वल टू CF गिवन है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा AAS रूल बन गया। 1, 2 और BE, इधर से 1, 3 और CF। AAS कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ACF कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव। अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम कहेंगे कि AB इज इक्वल टू AC बाय CPCT, और अगर AB इज इक्वल टू AC है तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ देयर इज क्वेश्चन नंबर 5। ट्राइंगल ABC दिस एंड ट्राइंगल DBC दिस are two isosceles triangles on the same base BC. Show that angle ABD is equal to angle ACD. Very easy, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस है, ABC ये ऊपर वाली ट्राइंगल आइसोसेलेस है, तो हम क्या कहेंगे? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, कि जो इक्वल साइड्स हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। फिर DBC इज अगेन आइसोसेलेस, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सेम रीज़न रहेगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर दो। 1 + 3 इज इक्वल टू 2 + 4, तो 1 + 3 मिलके क्या बना? ABD, और 2 + 4 मिलके क्या बना? ACD। यही हमने प्रूव करना था। बहुत आसान और छोटे छोटे से सम है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। फिगर दी हुई है 7.34। AB और AC इक्वल हैं। ये AB है, ये AC है, ये दोनों इक्वल हैं। साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू C सच दैट AD इज इक्वल टू AB। AD और AB दोनों इक्वल हैं। शो दैट एंगल BCD इज राइट ट्राइंगल। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस इन विच AB इज इक्वल टू AC। अगर AB और AC इक्वल है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। फिर ट्राइंगल ACD में AC इज इक्वल टू AD है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, और पहले एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 था, तो ये भी सेम रीज़न से एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। नाउ इन ट्राइंगल BCD, पूरी बड़ी ट्राइंगल ले लो BCD, एंगल B + C + D इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो B की जगह पर हमने लिख दिया 1, C की जगह लिख दिया 2 + 3, और D की जगह लिख दिया 4। दिस इज इक्वल टू 180। अब हमने क्या करना है? हमने C को राइट एंगल प्रूव करना है, तो इस 1 को हटा देते हैं। 1 की जगह पर हम लिख देंगे 2, क्योंकि 1 और 2 इक्वल हैं। फिर हम इस 4 को हटा देते हैं, 4 की जगह लिख देंगे 3, क्योंकि 3 और 4 इक्वल है। तो 2 बार एंगल 2 हो गया, 2 बार एंगल 3 हो गया, तो 2 कॉमन ले लो। एंगल 2 + 3 इज इक्वल टू 180, तो बाहर वाला 2 180 से कट के 90 हो जाएगा, और 2 + 3 है किस पर? C पर। दिस शोज दैट एंगल BCD इज इक्वल टू 90। नाउ देयर इज क्वेश्चन नंबर 7।
ट्राइंगल ए बी सी इज़ राइट एंगल्ड ट्राइंगल इन विच ए इज़ 90, ए बी इज इक्वल टू ए सी, फाइंड बी एंड सी। वो कहता है ए बी सी एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है जिसके अंदर ए 90 है, ये दिया हुआ है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज़ 90। एक बात और दे दी उन्होंने कि ए बी इज़ इक्वल टू ए सी भी है। अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है दैट मीन्स ये आइसोसेलेस बी होगी। वी नो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे। अगर इक्वल हैं तो दोनों को आप एक्स लेट कर लो, ये दोनों इक्वल हैं तो आप इनको एक्स लेट कर लो। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, देयरफॉर ए की जगह 90 पुट कर दो, 1 की जगह एक्स पुट कर दो, 1 बी की जगह 1 पुट कर दो, सी की जगह 2। अब 1 भी एक्स है 2 भी एक्स है तो x और x 2x हो गया। इस 90 को इधर ले जाओ, 180 में से 90 गया 90, तो x इज इक्वल टू 45। अगर x 45 है तो मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दोनों 45 हो गए। अगर 1 और 2 दोनों 45 हैं तो इसका मतलब एंगल बी भी 45 है और सी भी 45 है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल 60 डिग्री है, ऐसा हमने प्रूव करना है। सबसे पहले आप एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लीजिए। इन ट्राइंगल ए बी सी, पहले हमें ये देखना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, हमने बी सी के ऊपर ध्यान नहीं देना। अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो इनके अपोजिट एंगल्स ए सी के सामने वाला बी और ए बी के सामने वाला सी इक्वल होगा। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। दोबारा से हमने देखना है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, अब हमने ए सी को छोड़ देना है। जब ए बी इज इक्वल टू बी सी है तो बी सी के सामने वाला और ए बी के सामने वाला मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी हो गया। अब बी कहता है मैं सी के इक्वल है, ए कहता है मैं सी के इक्वल है, तो फ्रॉम 1 and 2 वी विल से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, मीन्स तीनों इक्वल हो गए। तीनों इक्वल हैं तो आप तीनों को लेट एक्स कर लो। नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, तो तीनों को x रख दो। x प्लस x इज इक्वल टू 180, 3x इज इक्वल टू 180, तो x आ गया 60। अगर x 60 है तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। दिस शोज दैट ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। तो ये थे आपके क्वेश्चंस 4 से 8 तक। अच्छे से अंडरस्टैंड करो और अपनी कॉपी कंप्लीट करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।